જ્ઞાન સાહેબ સાથે આપથી વિનંતી છે કે આપ પણ 10 મિનિટ પોતાના વાણીથી લાભ આપશો. શ્રી ગુરુરમણ સાહેબજી. अर्चनी वंदनी पूज्य साहेब जी, मुद मंगल में संत समाज, आदमी जब से जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत केवल उसे संसार ही दिखाई देता है, क्योंकि जितनी भी इंद्रियां हैं सब बाहर खुली हैं, तो सब कुछ बाहर का दृष्टिगोचर होता है और बाहर की व्यवस्था में ही पूरा जीवन खोता है। एक सज्जन आए गुरुदेव जी के पास, भक्त थे, पुराने परिचित, उम्र लगभग 90-85 वर्ष की रही होगी। जब शाम को जाने लगे तो गुरुजी ने कहा कि आज रुक जाओ, कल चले जाना। उन्होंने कहा साहब हमको घर देखना पड़ता है, लड़के बाहर सर्विस करते हैं। गुरुजी ने कहा कब तक देखोगे? क्या उत्तर दें? 85 साल उम्र हो गई है, अब कब तक बताएं हम घर देखेंगे? गुरुजी ने कहा घर को ही देखते रहोगे, बाहर ही देखते रहोगे कि अपने आप को भी देखोगे कभी? कहा गुरुजी क्या करूं, व्यवहार में करना पड़ता है। कहा जरूर करना चाहिए, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए, वो बूढ़ा हो जवान हो कोई भी। बूढ़ों के लिए कह दिया जाता है बस भजन भक्ति करें, 24 घंटा नहीं कर सकते हैं, उनको भी चाहिए कुछ सेवा का काम घर का कर दें। लेकिन बाहर ही बाहर करते रहें, दूसरों को करते रहें, अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। आदमी क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, गोस्वामी जी ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि जीवन में मनुष्य का जीवन की कितनी विशेषता है। एक एक वाणी में यह बात दर्शाई जाती है कि मनुष्य जीवन की विशेषता समझो, लेकिन हम समझते कहाँ हैं? भूले ही रहते हैं। यदि प्रकृति याद दिलाती है तो भी याद नहीं करते हैं। बाल पकते हैं तो क्या याद करते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं? कबीर साहब ने इसीलिए कहा है कि भंवर उड़े बग बैठी जाई और रैन गई दिवसों चली जाई। उनके 4 पंक्तियों का पद है, मैं केवल एक पंक्ति पर थोड़ी देर चर्चा करता हूँ। साहब ने कहा कि भंवर उड़े बग बैठे जाई, भंवरे काले होते हैं। आप गुजराती में भंवरे का गुजराती अनुवाद कर लेना। भंवरे काले होते हैं और बगुले सफ़ेद होते हैं। मछली खाता ना बगुला सफ़ेद। साहब कहते हैं जैसे भंवरे उड़ जाएं और बगुले आकर बैठ जाएं, मतलब काले बाल चले जाएं और सफ़ेद बाल हो जाएं। जवानी चली जाए, बुढ़ापा आ जाए तो क्या करेंगे? भजन भक्ति शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे। कहेंगे अरे अभी क्या है, ये तो 40 साल में बाल सफ़ेद हो गए, अभी तो हमें 80 साल जीना है। तो भी याद नहीं है। रैन गई दिवसों चली जाई, रात्रि के समान, अंधकार के समान अज्ञानता रूप जो 3 खानियां थीं मानवेतर, वे तो बीत गईं। सौभाग्य से शुभ संस्कारों की पूंजी अर्जित हुई, उसके कारण हमें मनुष्य जीवन जो ज्ञान पुंज मिला वो भी बीता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं। एक कथानक संत लोग कहा करते हैं कि एक आदमी की मौत आई, मौत ने कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया है, चलो। उस आदमी ने कहा ये कौन सी बात हुई? अरे समय पूरा होने के पहले कोई सूचना देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। आजकल तो सत्संग में भी यदि आप पत्रिका ना दें तो कहेंगे साहब हमको पत्रिका नहीं मिली, मैं कैसे सत्संग में आऊँ? लगता है लड़की और लड़के की शादी है, उनमें निमंत्रण ना हो तो कैसे जाऊँ? सत्संग में पत्रिका की जरूरत ही क्या है? पता चल जाए वहाँ सत्संग होता, चले जाना चाहिए। निमंत्रण नहीं है तो मत भोजन करो। लेकिन सत्संग सुनने के लिए भी बिना निमंत्रण के नहीं जा सकते हैं। चलो ठीक है, जब सत्संग
के लिए निमंत्रण की इतनी आवश्यकता है, तो क्या हमारी मौत जब आई तो उससे कहा कि तुम आ गई, मेरा अंतिम समय आ गया और तुमने कोई सूचना तक नहीं दी। मौत ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने तो कई सूचनाएं दी। क्या तुम्हारे पास कोई सूचना आई नहीं? कहा मेरे पास कोई सूचना नहीं है, आज तो पोस्ट ऑफिस में ऐसी गड़बड़ी है। तो उन्होंने कहा दो, पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते। मेरी पहली नोटिस थी, पहली सूचना जब थी कि जब बाल पकने लगे थे 40-45 साल की उम्र में लगभग। कभी किसी के बचपन में पक जाते हैं, वो तो अपवाद है किसी प्राकृतिक कारण से, लेकिन 40-45 साल की उम्र में जब बाल पकने लगे थे तो मेरी पहली नोटिस थी कि आप सावधान हो जाओ, अब भजन भक्ति में लग जाओ। बहुत दिन संसार में कमा लिए, खा लिए, मौज मस्ती उड़ा लिए, अब भजन में लगो। लेकिन नहीं, उसके लिए सारे इंतजाम रहते हैं। जानते, काले काले बाल करते हैं, फिर उसको लाल करते हैं, कैसा कैसा करते हैं। अभी बड़ौदा में था तो मैंने ऐसे बात हो रही, प्रवचन क्या सत्संग हो रहा था, 10-20 लोग थे। तो यही जब बात चली तो एक सज्जन ने कहा कि साहब हमको तो क्या करना नहीं चाहता हो, लड़के मानते नहीं हैं साहब। वो कहते लगाओ लगाओ, ज़बरदस्ती लगा देते हैं। लड़के बाल काले कर देते हैं, हमारा मन नहीं करता है। अरे मेरा मन है अंदर से कि हम ये सफ़ेद बाल नहीं दिखने चाहिए, बुढ़ापा हमें नहीं दिखना चाहिए, इसलिए उसको काला करते हैं। अब काला चाहे जितना करो, ऊपर से करेंगे ना, अंदर से तो सफ़ेद फिर होगा। मन को सफ़ेद करना चाहिए और बालों को जैसा भी है वैसे छोड़ देना चाहिए। शरीर की व्यवस्था में ना पड़ें, केवल मन की व्यवस्था करें। यदि काला है तो सफ़ेद करें, और सफ़ेद है तो उसे और धुलते जाएं, रोज़ साफ करते रहें। अगर सफाई में ज़रा भी कमी रही तो समझ लो उस पर मैल की परत जमेगी, फिर जल्दी छूटेगी नहीं। जहाँ पानी चलता रहता है परत छूटती रहती, और अगर 2-4 दिन सफाई ना करो तो मैल जम जाती, फिर तो छूटती नहीं, कितना भी रगड़ो। तो रोज रगड़ करना, मन की सफाई करना। सबकी सफाई करते, बर्तन की, कपड़े की, हर चीज़ की, बस एक ही चीज़ को गंदा करते हैं, बस मन को। और कोई चीज़ की मन की याद ही नहीं रहती है किसी सफाई करें। तो साहब कहते हैं बचपन से ही सीखो। तो मौत ने कहा पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, और दूसरी में नैन तींगुर गिरन लागे दांत हैं, दूसरी में चश्मा लग जाता है और दांत गिरने लगते हैं, उसकी भी व्यवस्था है, उसको भी तैयारी रखते हैं। मैं नहीं कहता हूँ चश्मा मत लगाओ, दांत मत लगाओ, लेकिन याद तो रखो कि अब समय आया है भजन भक्ति का। तीसरी में कमर झुक गई चलत पैर पिरात हैं, फिर तो बड़ा मुश्किल है, कोई काम नहीं करता है। कितना भी विटामिन खाओ, दवाई लोगो और काजू किशमिश खाओ, शरीर में लगता ही नहीं, पचता ही नहीं। फिर नोटिस नहीं आती, वारंट आता, वाह आ गया वारंट चौथा, हथ कड़ी यम साथ है। अब भजन की कौन बिरिया कब गरेरे बात है, कब पित्त बात सब घेर लेते हैं, मुँह से बोल नहीं फूटेगा, तब भजन भक्ति होता है। कुछ भी याद नहीं रहता, साहब मुझे तो भजन याद ही नहीं होता है, साहब मुझे तो भूल जाता है। वो कोई पहली बात नहीं है आपके लिए, वो तो प्रकृति का नियम है। शरीर के अवयव पुराने हो गए, अब शरीर जब पुराना होता है तो सब कुछ पुराना हो जाता है, मस्तिष्क काम करना छोड़ देता है। लेकिन सावधान तब हो जाओ ना, तो भी असावधान नहीं होते हैं। किसी ने कहा ना, अकबर इलाहाबादी आदि कवि ने हुए हैं, उन्होंने कहा है, ओ मेरे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, ओ मेरे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किए नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। पढ़े लिखे नौकरी चाकरी किए, फिर पेंशन मिलने लगी, थोड़े दिन में राम नाम सत्य हो गया। क्या यही इतना ही तक हमारा जीवन है? क्यों कमाते हो? खाने के लिए क्यों खाते हो? जीने के लिए क्यों जीते हो? पता नहीं, कोई कह देगा फिर कमाने के लिए। और कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, और जीते हैं फिर कमाने के लिए, तो समझ लो भवचक्र में पड़े हैं। अगर इसे तोड़ना है तो गुरुदेव जी कहा करते थे, कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए, संसार के भवबंधन को काटने के लिए। और यह काम कोई करेगा तो निश्चित ही ये चक्र छूट जाएगा। तो ये जीवन में सोचना चाहिए, एक ना एक दिन मौत तो आना है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, कई प्रश्न किए थे, तो उन्होंने कहा था अन्य भूतानि गच्छन्ते जमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्त किन आश्चर्य मता परम। एक एक करके सभी प्राणी संसार से जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हैं वो सदा यहीं बने रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? हम लोग सब चाहते हैं यहीं बने रहें, जाना नहीं कोई चाहता है। और जाना और रहना कोई तो केवल सोचने मात्र से है। ये तो शरीर है, शरीर छूटेगा तो क्या फिर शरीर नहीं होगा? इस संसार का भव चक्र कैसे कटे,
इसके लिए सोचना चाहिए, लेकिन इसके लिए हम सोच नहीं पाते हैं, पूरा जीवन यूँ ही खो देते हैं। आपके यहाँ भावनगर जिला है ना, वहाँ बहुत बढ़िया शमशान भूमि बनी है। मैं तो लगभग 20 साल पहले गया था, पता नहीं और ढंग से बन गया होगा। तो वहाँ एक सप्त जीवन चक्र बना है। सप्त जीवन चक्र में उसमें दिखाया गया है कि सोमवार को बच्चा पैदा हुआ, मंगलवार को बड़ा हुआ, पढ़ने गया, बुधवार को उसको नौकरी मिली, गुरुवार को शादी हुई, शुक्रवार को बीमार हो गया, शनिवार को अस्पताल गया, रविवार को मर गया। कोई लिखा उसमें दिखाया नहीं गया था सत्संग किया, भजन किया, भक्ति किया। क्यों? जीवन ही उतने में ही बीत रहा है। तो बस केवल जीवन के लिए अंतिम क्षण तक हम सोचते ही नहीं। साहब कहते हैं भंवर उड़े बग बैठे आई, यानी जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, और अज्ञानता में जो हम जी रहे थे, अन्य खानियों में, वहाँ पर कल्याण की कोई संभावना नहीं थी। आज सौभाग्य से कल्याण की संभावना भी है। साहब ने कहा है कि मानुष तन सदगुरु मिलम मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, वाय सुयोग न खोए। ऐसा सुंदर अवसर न पा करके नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यह अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। आप कहेंगे क्या फिर से मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा? अरे जीवन भी मिल गया तो ऐसा अवसर, सच्चे सदगुरु समझ और कल्याण की इच्छा, ये सारी बातें उपलब्ध हो जाएं कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन आज सारी भूमिका, सारी व्यवस्था प्राप्त है, इसका हम सदुपयोग करें और अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आभार श्री गुरु रमन साहब जी, बहुत सरस विचार